हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स अनलॉक्ड। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आधा क्वेश्चन हो जाए। चलिए, सो सपोज अगर मैंने आपको एक कैलकुलेशन दिया कि डिवाइड 25/5। हाँ, बट इसमें यह है कि आपको विदाउट कैलकुलेटर ये सब कैलकुलेशंस करना है। तो जो मैंने क्वेश्चन दिया 25 डिवाइड बाय 5, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर आंसर तो 5 है। चलो ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 2000 डिवाइड बाय 25 करो, तो शायद आप इसको भी सॉल्व कर लो, इसका भी आंसर आप निकाल लो। अराउंड यू कैन से इट विल बी 25 2000 को आप 25 से डिवाइड करोगे तो अराउंड 8 8 जा 200 होता है, तो 80 आंसर आ जाएगा। करेक्ट। लेकिन व्हाट इफ मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ। चलिए, फिर से आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर क्या आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन दिया है 1.739 डिवाइडेड बाय 0.534। अब हो गया ना डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो और एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे 2.736 डिवाइडेड बाय 5.79। अब ये जो क्वेश्चंस हैं विदाउट कैलकुलेटर, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, और यही क्वेश्चंस के आंसर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम में निकालने में बहुत डिफिकल्टी आती है। तो इसके लिए हम लोग एक टूल यूज करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एक बुक, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक बुक। इस बुक की मदद से हम ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लॉगरिथमिक फॉर्मूलेस लगते हैं बेसिक, और उसी से हम लोग यहाँ पे लॉग या एंटी लॉग देख के हम लोग इसमें आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लॉगरिथम है, आगे इसका एंटी लॉग है, एंटी लॉगरिथम है, और इसी से हम लोग न्यूमेरिकल्स, जो ऐसे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स हैं या न्यूमेरिकल्स के डिफिकल्ट सॉल्यूशंस, न्यूमेरिकल्स के डिफिकल्ट जो कैलकुलेशंस हैं, उनको हम लोग इस लॉग बुक की मदद से सॉल्व करते हैं। मैं इसका एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। इस प्लेलिस्ट में मैं पहले अभी स्टार्ट कर रहा हूँ विद लॉग एंटी लॉग, जिसमें हम लोग सिर्फ अभी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के कैलकुलेशंस देखेंगे। आगे चल के हम लोग इस प्लेलिस्ट में मैं साइन की वैल्यूज कैसे निकालनी है, कॉस की वैल्यूज कैसे निकालनी है, टैन की वैल्यूज कैसे निकालनी है, ये भी हम लोग लॉग की मदद से सीखेंगे। प्लस हम लोग स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर्स और रेसिप्रोकल्स, ये सब भी कैसे हम लोग बहुत इजीली, इनफैक्ट रेसिप्रोकल्स और साइन कॉस की वैल्यू तो तुरंत कैलकुलेटर से भी फास्ट आप इसमें निकाल सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग मल्टीप्लीकेशन डिविजन के डिफिकल्ट कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार पहले लॉग के फॉर्मूलेज देख लेते हैं। सो जैसे अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू, सॉरी, पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू a इंटू बी, ये मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं पहले स्टेप्स बता देता हूँ कैसे हम लोग करेंगे, फिर बाद में लोग शॉर्टकट में चले जाएंगे। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सॉरी बोथ साइड्स, सो ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू log a इंटू बी। ना यहाँ पे फॉर्मूला है log a इंटू बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए सी लॉग, जैसे मैंने बोला आज हम लोग से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का करेंगे। सो लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला आएगा log a प्लस log b, और log a अपॉन b का फॉर्मूला आता है log a माइनस log b। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे एक्चुअल इक्वेशन पे। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू log a प्लस log b। करेक्ट। तो x ओवर हियर, अब ये जो log है वहां चला जाएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ log a प्लस log b। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे log a और log b की वैल्यूज, log a और log b की वैल्यूज जो भी रहेगी उस हिसाब से हम लोग log निकाल लेंगे, और फिर उसके हिसाब से हम लोग उसका एंटी लॉग निकाल के फाइनल आंसर निकालेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू a अपॉन बी, तो फिर से ये log x, अभी यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आ गया, तो log x इक्वल्स log a बाई बी। तो ये x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एंटी लॉग, और ये हो जाएगा हमारा log a माइनस log b। तो अभी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, जब हम लोग बढ़ेंगे तो मैं जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो वहाँ पे मैं डायरेक्टली लॉग एंटी लॉग कर लूंगा। तो मैं वहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स लेने लिखूंगा, और या फिर यहाँ से वहाँ जाएगा तो लॉग का एंटी लॉग हो जाएगा, वो नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। ओके, तो जैसे चलिए पहले आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें लॉग का करना है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, सपोज x की वैल्यू है 1.739
1.536। अब इसका लॉग कैसे लेना है? ओके, तो पहले हम लॉग देखते हैं कैसे लेना है। तो ये हो गया log x, तो ये हो जाएगा log 1.536। हाउ टू टेक द लॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम समझते हैं लॉग कैसे लेना है, फिर हम समझेंगे एंटी लॉग कैसे लेना है, और फिर हम लोग कंबाइंड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लॉग कैसे लेते हैं, तो इसके लिए मैं काम करता हूं, पहले यहाँ पे एक लॉग बुक इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लॉगरिथम का पेज यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। अब आप देखते हैं, चलिए। तो लॉग हमें देखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए लॉग ऑफ 1.536। तो अब लॉग देखने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, पहले हमें निकालना पड़ता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं? तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हमेशा आपको क्या देखना है, सबसे पहले डेसिमल के पहले कितना डिजिट्स है। तो जैसे यहाँ पे देख लेंगे, देखो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है, तो यहाँ पे डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1 करना है। तो जैसे कि इस केस में नंबर ऑफ डेसिमल बिफोर, सॉरी नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल 1 है, और उसमें -1 करेंगे तो हमें कितना आएगा, 0। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे 0। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं। तो टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स you always have to see the number of digits before decimal and subtract it by 1. So here the number of digits before decimal is 1. 1 minus 1 becomes 0. So 0 point. I hope you understood. Now to find the rest of the value, जिसको हम लोग बोलते हैं मैंटेसा. Okay, next is मैंटेसा. तो हम क्या करेंगे, एक बार आपका डेसिमल हो गया तो नाउ वी गेट द नंबर एज 1536। तो अब हम उस डेसिमल को रिलीज करके हम नंबर लेंगे 1536। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट 2 देन 1 एंड देन 1। तो ये हो जाएगा 15, 3 एंड 6। तो पहले हम लोग 15 चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हम लोग 15 चेक करेंगे। ओके, उसके बाद में हम लोग 3 जो है वो यहाँ पे देखेंगे 3, और 6 जो है वो हम लोग मीन डिफरेंस में चेक करेंगे 6, ऐसे। सो 15, 3 एंड 6। तो हम लोग यहाँ को पेज जूम इन करके अभी हम लोग वैल्यू भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 का 3 में आ रहा है 1847, सो 1847, और मीन डिफरेंस 6 में आ रहा है 17। मीन डिफरेंस इस केस में ऐड होगा, सो 1847 प्लस 17। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 1847 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 14, 4 1 4 1 5 एंड 1 6 8 एज इट इज एंड 1, तो 1864। सो अभी मेरा जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आया 1864। मैं यहाँ पहले वापस बता देता हूँ, देखिए आप चेक करेंगे 15 का 3 एंड 6 मीन डिफरेंस में, तो 15 का 3 में आया 1847 और मीन डिफरेंस, तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, सो इसकी वैल्यू हमें आई 1864। सो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे आपको लॉग निकालना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉग कैसे निकालना है। चलिए एक दो वैल्यूज के और लॉग देख लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज वैल्यू है x इज इक्वल टू, यार चलो सीधा लिख देते हैं लॉग x, इज अच्छा चलो x इज इक्वल टू 23.74। तो लॉग x निकालेंगे तो लॉग 23.74। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, अब पॉज करके आप बता सकते हो वैल्यू। ठीक है, मैं बता देता हूँ तब तक। अभी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जैसे बोला नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल -1, सो नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल इज 1 एंड 2, 2 एंड 3 मतलब 2 डिजिट्स हैं, उसको -1 कर देंगे तो 2 - 1 बिकम्स 1, तो 1 पॉइंट। तो आप स्टूडेंट्स आपको समझ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है। ओके, एंड नाउ फिर वैल्यू देखेंगे, तो वैल्यू के लिए अभी हमें पास बचा 2374, तो 23 7 एंड 4। इसे जूम इन कर लेते हैं, 23 7 एंड 4। सो 23 हमारा यहाँ पे आएगा, 23 7 यहाँ पे, 23 का 7, ओके यहाँ है 7 एंड मीन डिफरेंस 4, ये रो में 4 तो 7। तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है 3747 प्लस 7, सो 3747 प्लस 7 इज 54 3754। सो अभी वैल्यू हमारी आएगी 1.3754। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि एंड लॉग कैसे निकालना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड लॉग वैल्यूज। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एंटी लॉग्स देख लेंगे कि कैसे एंटी लॉग्स निकालना है, और फिर हम लोग लॉग और एंटी लॉग साथ में निकालेंगे। सो सेकेंड पार्ट इज एंटी लॉग। तो जैसे अगर हमें x की वैल्यू ऑलरेडी दी है 1.3725, अब इसका एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग ऑफ 1.3725।
तो एंटी लॉग के लिए पहले तो मैं एंटी लॉग टेबल ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने एंटी लॉग के लिए ले लिया है टेबल, लिखिए। ओके, सो अब एंटी लॉग में क्या होता है, डेसिमल के पहले जो भी वैल्यू होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे डेसिमल के पहले जो भी नंबर है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हो गया हमारा वैल्यू। ओके, और अब हम लोग क्या करेंगे, जो 3725 है उसका ही मैंटिसा से ही हम एंटी लॉग निकालेंगे। एक चीज याद रखना है, एंटी लॉग निकालते वक्त हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले नहीं देखना है, पहले हम मैंटिसा से वैल्यू निकालेंगे। सो मैंटिसा है हमारा 3725, तो हम लोग पहले 37 का 2 एंड 5, 37 का 2 एंड 5। ओके, सो चलिए जूम कर लेते पहले यहाँ पे। 37 का, ओके 37, 2 यहाँ पे आएगा क्योंकि ये लाइन 0 का होता है, कॉलम 0 1 2, तो ये आएगा 2 3 5 5। और मीन डिफरेंस हमारा है, मीन डिफरेंस हमने कितना लिया है, मीन डिफरेंस है 5, तो मीन डिफरेंस 5 के कॉलम में हम लोग देखेंगे, 5 के कॉलम में मीन डिफरेंस 2 3 5 5 और मीन डिफरेंस आ रहा है हमारा 3। तो 2 3 5 5 अगेन मीन डिफरेंस ऐड करना है, तो 2 3 5 5 प्लस 3 दैट इज 2 3 5 8। सो जूम आउट कर देते हैं, यहाँ से वैल्यू आएगा एंटी लॉग ऑफ, सॉरी हाँ एंटी लॉग ले रहे हैं तो ये आएगा 2 3 5 8। अब देखिए हमने मैंटिसा से एंटी लॉग तो निकाल लिया, अब कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या करना है, तो डेसिमल के पहले जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा उसमें +1 करना है। तो वाइल टेकिंग एंटी लॉग, वाइल टेकिंग एंटी लॉग add 1 in characteristics, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे 1 ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें +1 करेंगे तो हो गया 2। अब ये जो 2 है उतने डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल डालना है, तो जैसे 2 3, तो ये आ गया डेसिमल यहाँ पे, तो हमारा वैल्यू बनेगा 23.58। अभी कभी कभी क्या होता है ना, ये जो वैल्यू है वो बहुत हाई चला जाता है, लाइक 9 10 समथिंग, तो उस केस में क्या करना है आपको, जो हमने +1 किया था वो वहां 1 डिजिट के बाद आप डेसिमल डाल दो और रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को पावर पे लेके जाओ। चलो इसको एक मैं वैल्यू से समझाता हूँ, न्यूमेरिकल से। जैसे x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सपोज 8.3, सॉरी 8.2512, चलिए 8.2512। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स को साइड में रख देते हैं, 25 का 1 और 2, 25 1 एंड 2, उसका पहले एंटी लॉग देख लेते हैं। एंटी लॉग में जूम करके 25 का 1 इज 1782 और मीन डिफरेंस 2 है तो आएगा 1, तो 1782 प्लस 1 इज 1783। ओके, जूम आउट कर लेते हैं यहाँ से, वी गेट 1783। अब जैसे मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स में +1 करना है, बट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है, जैसे 8। हमेशा यूजुअली हम लोग ये कब करेंगे, जब 2 या 2 से ज्यादा हो तो आप उस कैरेक्टरिस्टिक्स को पावर में लिख सकते हो। तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स 8 है तो हम लोग क्या करेंगे, वो 10 टू द पावर एज इट इज 8 लिख देंगे, लेकिन जो मैंने बोला था वो +1 करना है, वो हम लोग 1 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे। तो मेरा भी वैल्यू आया 1.73783 इंटू 10⁸8। सो ऐसे करके आपको लॉग और एंटी लॉग, आई होप अभी समझ गया होगा स्टूडेंट्स कैसे निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों लॉग एंटी लॉग एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर से आपको एक बार अच्छे से समझाएंगे। बट इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार मैं थोड़ा सा वैल्यूज वैसे लेता हूँ सो दैट डिफिकल्ट वाले कैलकुलेशन समझ में आए। तो चलिए सपोज मैंने लिया x इज इक्वल टू, एक में लेता हूँ चलिए 2.3789, ओके, इंटू 0.135, चलिए ऐसे वैल्यूज लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला था हमें लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करना है इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग x इक्वल्स लॉग 2.3789 इंटू 0.135। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था दिस इज लॉग a इंटू बी, सो विल टेक लॉग a 789 प्लस लॉग b, तो लॉग का फॉर्मूला लगा दिया हमने, ओके, और x को यहाँ पे रखते तो लॉग यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ लॉग 2.3789 प्लस लॉग 0.135। नाउ स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे 5 डिजिट है और यहाँ पे 0 लेके 4 डिजिट है, तो मैंने ऐसे वैल्यूज लिए सो दैट जिनको क्वेश्चन होगा कि 5 डिजिट हो या मोर देन लेस देन 3 डिजिट हो तो कैसे करना है। तो इन सच केसेस में देखिए अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले तो देखना हमें 5 डिजिट है, तो जब 5 डिजिट होता है हमें तो यूज तो 4 ही डिजिट का है, ओके, चलो उससे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं। तो ये हो गया एंटी लॉग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या कर रहे थे हम लोग हमेशा,
डेसिमल के पहले जितने नंबर ऑफ डिजिट से काउंट करेंगे -1, तो यहाँ पे डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, ओनली 1, दैट इज 2, करेक्ट, सिर्फ एक ही डिजिट है उसको तो डिजिट 2 है लेकिन नंबर ऑफ डिजिट तो 1 ही है, तो 1 - 1 कितना आएगा, 0, ये हो गया 0 पॉइंट। आई होप स्टूडेंट समझ में होगा। अब हमें लॉग किसका लेना है, 2 3 7 8 9, सो 2 3 7 8 9, बिकॉज दिस इज 5 डिजिट, हमें तो 4 ही डिजिट चाहिए, 23 7 और 8, तो 9 क्या है, तो इस केस में हम लोग इसको पहले राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ लास्ट डिजिट 9 है, तो 2 3 7, 89 का राउंड ऑफ सिंपल 90 हो जाएगा, या एक और रूल है, इफ लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, सिंस इट इज मोर देन 5, तो हम लोग उसको ड्रॉप करेंगे और उसके पहले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो आपका वैल्यू तो वही हो गया ना, देखो 89 का राउंड ऑफ लास्ट डिजिट 9 है, तो ड्रॉप कर देंगे, उसके पहले 1 डिजिट ऐड 1 ऐड कर देंगे, तो 8 + 1 क्या हो गया, 9, तो 89 का राउंड ऑफ तो 90 ही हो गया ना। सेम वे, तो 2 3 7 8 0, सो नाउ आई गेट 23 7 एंड, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे लेना है इसको। सो 23 का 7 8 का लॉग हम लोग हमारे लॉग बुक्स में, लॉग टेबल में देखेंगे, तो विल गो ऑन टू लॉग्स नाउ, इसको जूम कर लेते हैं सो दैट वैल्यू देख सके हम लोग। हमारे पास वैल्यू है 23 का 7 एंड 8। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं फिर से 23 का 7 एंड मीन डिफरेंस 8 पे 15, तो 3747 प्लस 15, so 3747 plus 15, so 12 to 1 6 3762, so हमारे पास वैल्यू आया 3762, इसको जूम आउट कर देते हैं, ओके, सो वैल्यू पे जाते हैं, अभी 3762 आया हमारे पास, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 3762, अब यहाँ पे 0.135, नाउ दिस इज अगेन अ क्वेश्चन, जहाँ पे अभी डेसिमल के पास पहले तो नंबर ऑफ डिजिट 0 है, लेकिन हमें तो 0 - 1 करना है, तो 0 - 1 हमेशा क्या होता है, -1, तो इसको हम लोग लिखेंगे बार 1, बार 1 मीन्स -1 ओनली। अब यहाँ पे बार 1 का मतलब सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हुआ है, मैंटिसा नहीं, तो ठीक है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया बार 1 पॉइंट, अब इसका लॉग निकालेंगे, तो हमारे पास 0 1 3 7 5 आप सोचोगे, तो 0 1 का 3 5, नहीं ऐसे नहीं करना है, हम 0 है तो उसको छोड़ देंगे, तो ये आएगा 1 3 5, लेकिन हम लोग तो मैंटिसा में 4 डिजिट होने चाहिए, हमारे पास तो 3 है, तो इस केस में सॉल्व करते वक्त 13 का 5 तो लेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मीन डिफरेंस चेक नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट है नहीं हमारे पास, तो विल नॉट चेक मीन डिफरेंस, ओके, तो फिर से लॉग में जाएंगे, 13 का 5 में चेक करना है, सो विल गो टू लॉग, जूम 13 का 5 में, यहाँ पे है 13 का 5 चेक करेंगे, तो इट विल कम एज 1303, नाउ क्योंकि फोर्थ डिजिट हमारे पास नहीं था तो विल नॉट चेक मीन डिफरेंस, तो 1303, तो जूम आउट कर लेते हैं, तो चलते हैं 1303, सो इट विल बी 1303, अब हम इसको ऐड करना है, अब एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ऐड कैसे करेंगे देखिए, विल हैव 0.3762 प्लस बार 1.1303, तो यूजुअली आप क्या करते हो, अगर ये माइनस आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, नहीं मैंने पहले बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है, पूरा मैंटिसा नहीं, तो बाकी तो ऐड होगा, तो 2 + 3 विल बी 5, 6 + 0 is 6, 7 + 3 is 10, 0 1 3 1 4 and 1 5, and now this is 0 plus -1 is -1 point, आई होप सबको समझ में आया होगा, तो बार 1.5065, सो अब हमारे पास वैल्यू आ गया है एंटी लॉग बार 1.5065, अब एंटी लॉग स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कैसे लेना है, डेसिमल के पहले के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब डिजिट है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम लोग नहीं देखेंगे, सो विल चेक 5 0 का 6 एंड 5, तो चलिए एंटी लॉग में जाएंगे, अभी एंटी लॉग को जूम कर लेते हैं, 5 0 का 6 एंड 5, तो 5 0 यहाँ पे आ गया, 5 0 का 6 कॉलम में और मीन डिफरेंस 5, तो 5 0 का 6 कॉलम में आ रहा है 3062 और मीन डिफरेंस में आ रहा है 4, तो 3206 और मीन डिफरेंस में आ रहा है 4, तो 3210, तो इसको जूम आउट कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमें एंटीलॉग मिलेगा, सॉरी एंटीलॉग निकालने के बाद हमें मिलेगा 3210, और अभी क्या है कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल के पहले देखिए बार 1 आ रहा है, हमने क्या बोला था कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा उसमें +1 कर दो, तो बार 1 + 1 कितना हो जाएगा 0, सो बार 1 + 1 हो जाएगा 0, तो क्योंकि 0 है तो 0 डेसिमल्स, 0 डिजिट के पहले डेसिमल, तो 3 के पहले ही आप डेसिमल लगा दोगे,
ओके, तो ये आ गया आपका फाइनल वैल्यू। अब ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2.3789 इंटू 0.135, सो 0.3211 हमारा 3210। या स्लाइट डिफरेंस आएगा क्योंकि हमारे पास हमने राउंड ऑफ किया है लास्ट डिजिट, और उन्होंने यहाँ पे तो कैलसी है तो वैसे बता रहे हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग विद द हेल्प ऑफ लॉग कैसे हम लोग ये कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब हाँ, आई नो ये शुरू शुरू की बात है तो आपको थोड़ा सा लगेगा सर बहुत लंबा टाइम लग रहा है, बट एक बार जैसे हम लोग आदत पड़ जाएगी सॉल्व करने से, तो आपका ये ही वैल्यू जो इतना लंबा लग रहा है वो छोटा होने लगेगा। आप स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, जैसे ये लॉग नहीं लिखने की जरूरत है, हम लोग डायरेक्ट एंटी लॉग ये वाले स्टेप पे आ सकते हैं, ये दो स्टेप हटा के, और फिर यहाँ से सीधा लॉग एंटी लॉग देख के आंसर आ जाएगा। चलिए एक और वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ डिवीजन में। चलिए तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मैंने वैल्यू ले लिया है 35.23 डिवाइडेड बाय 0.892। नाउ एज यूजुअल हम लोग पहले क्या करेंगे, लॉग, तो मैं डायरेक्टली एंटी लॉग वाले स्टेप पे आ जाता हूँ। एंटी लॉग ऑफ, दिस इज लॉग ऑफ a अपॉन b, सो लॉग a दैट इज 35.23 माइनस लॉग b दैट इज 0.8972। चलिए अब इसका लॉग और एंटी लॉग लेंगे, तो चलिए आई होप आप पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको सॉल्व खुद से करना है तो सॉल्व कर लीजिए और फिर चेक करिए वैल्यू लास्ट में। ठीक है, तो चलिए डेसिमल के पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2, 2 माइनस 1 बिकम्स 1, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1 पॉइंट। अब 35 2 3 को हम लोग कैसे चेक करेंगे, जैसे बोला 35 का सेकंड कॉलम एंड मीन डिफरेंस 3। तो चलिए लॉग में जाके देख लेते हैं हम लोग, 35 2 एंड मीन डिफरेंस 3, सो 35 2 मीन डिफरेंस 3, सो विल गो ओवर हियर। चलिए 35 सेकंड कॉलम ये 0 1 2 सेकंड कॉलम, तो 5 4 6 5 और मीन डिफरेंस में 3 है। थर्ड मीन डिफरेंस थर्ड कॉलम में आएगा 4, तो 4 65 5 4 6 5 प्लस 4, 5 4 6 5 प्लस 4 इज 5 4 6 9। ठीक है, 5 4 6 9 जूम आउट कर लेते हैं और हमारे वैल्यू पे चलते हैं। सो 5 4 6 9 माइनस। अब चलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंटरेस्टिंग, फिर से डेसिमल के पहले 0 है, तो 0 माइनस 1 इज -1, जिसको हम लोग लिखेंगे बार 1, सो बार 1 पॉइंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स लेने के लिए जैसे मैंने बोला था हम लोग क्या करेंगे, 0 है तो हम लोग नहीं देखेंगे, तो 89 का 7 एंड 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इसको कैसे देखेंगे 90 के लिए, 89 7 एंड 2, तो 89 का 7th कॉलम एंड मीन डिफरेंस 2 में चेक करेंगे। तो फिर से जाते हैं लॉग वाले सेक्शन में, जूम इन, 89 का 7 मीन डिफरेंस 2, तो यहाँ पे है 89 89, ये है 89, 7th कॉलम पे 0 1 2 3 4 5 6 7th कॉलम, ये आया 7th कॉलम यहाँ पे 9528, एक बार चेक कर लेते हैं 7th कॉलम, यस ये 7th कॉलम ही है 9528 9528, और मीन डिफरेंस हमारा 2 है। एक बार चेक कर लेते हैं 89 का 7 2, ओके, तो मीन डिफरेंस हम लोग 2 में चेक कर लेते हैं, तो मीन डिफरेंस तो 1 ही आ रहा है, प्लस 1 9529, तो 95 का 2 और 9 में, तो जूम आउट कर देते हैं 95 का 2 और 9 में, तो 9529। अब देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ओके, तो विल हैव वैल्यू 1.5469 माइनस बार 1.9529। तो जैसे मैंने पहले बोला था ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स का साइन है बार 1, बाकी सब एज यूजुअल ही होगा कैलकुलेशन। तो 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 2 4, ये हो जाएगा 1 4, और ये 14 माइनस 5 9, 4 माइनस ये भी हो गया 14, 14 माइनस 9 5 पॉइंट, दिस इज 0 क्योंकि यहाँ का 1 यहाँ चला गया, तो 0 माइनस ऑफ -1, नाउ माइनस माइनस बिकम प्लस, 1 पॉइंट। अगेन देखिए 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 2 4, यहाँ से एक इधर गया तो 14 माइनस 5 इज 9, ये 4 हो गया, तो इसका 1 यहाँ पे गया, तो 14 माइनस 9 इज 5, ओके, 14 माइनस 5 इज 9, 14 माइनस 9 इज 5, तो यहाँ पे बचा 0, दिस इज माइनस ऑफ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आएगा एंटी लॉग ऑफ 1.5940। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आया होगा। सो एंटी लॉग लेना है 59 का 4 और 0 में, तो एंटी लॉग लेते हैं, चलिए 59 का 4 और 0 में, इसको जूम कर लेते हैं पहले, 59 का 4 और 0, तो 59 का 4 में आ रहा है हमें 3926, और मीन डिफरेंस 0, तो मैं 0 का कॉलम है ही नहीं मीन डिफरेंस में, तो 3926,
3926. So it will be 3926. Now characteristics कितना है हमारे पास 1, तो 1 + 1 becomes 2, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 39.26, तो ये हो गया हमारा वैल्यू। एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। सो इट इज 35.23 डिवाइडेड बाय 0.8972, तो 39 का 26। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आया है कि लॉग और एंटी लॉग कैसे लेके हम लोग हमारे कैलकुलेशंस इजी कर सकते हैं। हाँ, अब हायर स्टडीज में जैसे आप जाओगे 12th के बाद तो फिर आपके पास साइंटिफिक कैल्सी होता है, आप कर सकते हो, बट 11th-12th में आपको लॉग बुक्स लेके ही सॉल्व करने हैं। तो मैंने आपको बता दिया कैसे लॉगरिथम सीखना है, कैसे एंटी लॉगरिथम देखना है। खासकर एंटी लॉगरिथम में डेसिमल के पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर 2 से ज्यादा है तो आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पावर में लिख दीजिए 10 का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और जो हम लोग +1 करते हैं वो 1 डिजिट के बाद डेसिमल डाल दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा वीडियो। ये आज हमने लॉग और एंटी लॉग के लिए सॉल्व किया। आपको एक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दीजिए। चलिए, x = 2.379 डिवाइड बाय, चलो मल्टीप्लाई दे देता हूँ आपको, मल्टीप्लाई बाय 9.732। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि इसका वैल्यू आपको क्या आया है। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे बिफोर साइनिंग ऑफ में आपको वापस बता दे रहा हूँ। जैसे अगर मेरे पास 0.0236 है तो इस केस में कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है। तो देखिए, 0 डेसिमल के पहले एक 0 था तो 0 - 1 का बार बना रहा था, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद भी 0 है, तो अभी आपको क्या करना है, कितने 0 से, डेसिमल के पहले एक था तो बार 1 और एक 0 आया तो ये हो जाएगा बार 2। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आया। 0.00326 तो हो जाएगा बार 1 2 3, जाएगा बार 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक रह गया था मुझे बताने का, तो वो भी मैंने बता दिया है कि जैसे 0.026 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा बार 2, कैरेक्टरिस्टिक आएगा बार 2। बाकी मैंटिसा निकालने के लिए आप 10 जीरो छोड़ दोगे, 26 का 0 कॉलम में आप चेक करोगे और आपको उसका लॉग मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको लॉग और एंटी लॉग कैसे लेना है। सिंगल डिजिट्स के लॉग, जैसे अगर मैंने बोला 8 ही है तो 8 का लॉग कैसे लोगे, तो 8 के बाद तो डेसिमल लग जाएगा, तो डेसिमल के पहले 1 डिजिट, तो 1 डिजिट का आएगा 0 पॉइंट, और लॉग लेते वक्त क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो आप 80 का लॉग देख सकते हो। सिंगल डिजिट्स रहेगा तो 1 है तो 10, 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो 40, 2 डिजिट्स रहेगा तो 29, जैसे 29 का 0 में, 35 का 0 में, 45 का 0 में, ऐसे आप लॉग्स देख सकते हो। 3 डिजिट है तो आपके पास पहले 2 डिजिट लॉग और सेकंड जो थर्ड डिजिट है वो कॉलम मिल जाएगा, और अगर 4 डिजिट है तो आई होप वो तो क्लियर हो ही गया है। और मोर देन 4 डिजिट्स है तो 4th डिजिट के यहाँ पे आपको राउंड ऑफ करना है उसके पहले, और बस फिर आपको 4 डिजिट लेके सॉल्व करने हैं लॉग्स। सो मैंने यहाँ पे सारे जो पॉसिबिलिटीज हैं लॉग्स के कैसे लेना है वो मैंने बता दिया है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो वो उस केस में यहाँ पे मुझे बता सकता है, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए सर कि मुझे ये वाला पार्ट नहीं समझा, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट पार्ट। अगर मुझे उधर ही समझाने आया तो अदरवाइज आई विल मेक वन मोर वीडियो ऑन इट एंड उस वीडियो में वापस क्लियर कर दूंगा। और इस क्वेश्चन का मैंने जो दिया है वो प्लीज सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जैसे साइन 0, साइन 30, 45, 60, 90 का वैल्यू पता है, बट अगर हमें 29 डिग्री आया या 48 डिग्री आया तो उसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करके और मैं अपलोड कर दूंगा। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फिजिक्स अनलॉक्ड। टिल देन, बाय, टेक केयर।